जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि कर्म ऐसा करो कि जीवन में निखार आ जाए। कर्म ऐसा करो कि जीवन में निखार आ जाए, हर पल खुशियों की बहार आ जाए। तो बहार कब आएगा? जब अच्छे से मेहनत कीजिएगा तब आएगा। तो आइए हमारे साथ मिलकर के आप भी मेहनत कीजिए और अपने जीवन में निखार ला दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग से 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वह प्रश्न जानेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कि वह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और बहुत इजी शब्द में, आपके शब्दों में जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा बस वीडियो को अंत तक बन रही है, आपके दिमाग में क्वेश्चन चला जाएगा, बस सेव हो जाएगा। रॉकेट से भी तेज आप याद कर लीजिएगा, ऐसा कोई याद नहीं किया होगा और हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन और आंसर को लिख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे नोट कर लिए और अब इसको समझते हैं अपने शब्दों में। देखिए, ये तो एक डिफिनेशन लिखा हुआ है और एक हम अपने मन से बताएंगे जो कि आपको आपके दिमाग में चला जाएगा। बस देखते रहिए वीडियो को और पलक झपकते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन सेव हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझिएगा। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए मतलब संसाधन क्या होता है? अरे संसाधन क्या होता है? आप सोचते होंगे संसाधन क्या होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संसाधन क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं, या फिर संसाधन को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इस प्रकार से आपको लिखना है। और कब लिख पाइएगा? अपने मन से, जब आप समझिएगा तब। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखा रहा है कि मानव जीवन के उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तुएं संसाधन कहलाती है। मेरे दोस्त, यदि हम कोई वस्तु उपयोग कर रहे हैं तो वो संसाधन कहलाता है। आप ऐसा कोई वस्तु बताइए जो हम उपयोग नहीं करते हैं और वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं करता है। लगभग सभी वस्तु का हम इस्तेमाल करते हैं और उससे हमारी ज़रूरतें पूरा होता है कि नहीं? फिर ऐसा कोई वस्तु बताइए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं करता है। ऐसा कोई है क्या? नहीं है। आप बोलिएगा सर नहीं है। सही बात है, नहीं है, क्योंकि जो भी वस्तु का हम इस्तेमाल, किसी भी वस्तु का हम इस्तेमाल कब करेंगे? जब जरूरत उसका होगा तभी तो करेंगे। या तो वैसा वस्तु, वैसा सामान जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे कहते हैं संसाधन। बताइए चला गया कि नहीं दिमाग में? बोलिए। दूसरा ये बता सकते हैं कि मानव यानी कि हम जो वस्तु को इस्तेमाल करते हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। देखिए कितना आसान है समझना कि मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सही वस्तुएं संसाधन कहलाती है। अब चलते हैं सेकंड प्रश्न पे। यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों, हम इसे नोट कर लिए और इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछेगा कि संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर बताइए, अंतर लिखिए। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न को पूछा जाएगा। समझिए, जैसे हम ये लिखे वैसे आपको भी लिख करके चले आना है। देखिए, संभावी एवं संचित को संसाधन में निम्न अंतर है या इस अंतर इस प्रकार से है। क्या बोले? फिर से सुनिएगा। संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर इस प्रकार से है या फिर निम्न अंतर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है कि संभावी संसाधन और संचित कोष संसाधन यानी कि जिसमें अंतर पूछ रहा है उसको आप लिख देना है। ठीक है, देखिए संभावी संसाधन क्या होता है कि जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है। ठीक है, वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है और उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे में हिमालयी क्षेत्र का खनिज, उसको सर्वेक्षण कर दिया गया कि हाँ हिमालयी क्षेत्र में खनिज है, लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। आने वाले समय में जैसे ज़रूरत होगा उसको निकाल करके लाया जाएगा और उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो संभावी संसाधन, देखिए नाम से इसका डिफिनीशन आपको याद हो जाएगा। संभावी, संभावना, संभावी संभावना, बस ये याद रखिए। संभावी मतलब संभावना, तो वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में है और उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया। विशेष क्षेत्र में है, हाँ यहाँ पर खनिज रखा पड़ा है
ठीक है, उसको उपलब्ध तकनीकी के आधार पर या फिर आवश्यकता के अनुसार जब हमको जरूरत पड़ेगा उसको ला लेंगे। जैसे में किताब है दुकान में, वो एक विशेष क्षेत्र हो गया, और जैसे हमको जरूरत पड़ेगा हम जाएंगे तकनीक के माध्यम से और किताब उठा करके लाएंगे और फिर अध्ययन करना स्टार्ट कर देंगे। बस यही होता है अपना संभावी संसाधन होता है। ठीक है, संभावी संसाधन का डिफिनेशन बस यही कुछ होता है। और बात की जाए संचित कोष संसाधन, तो ये भंडार संसाधन के ही अंश होता है जिसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। तो फिर पूछिएगा आप, फिर आपके मन में ये प्रश्न उठेगा जरूर कि सर फिर भंडार संसाधन क्या होता है? जब संचित कोष संसाधन भंडार संसाधन के अंश है तो फिर भंडार संसाधन क्या होता है? तो मेरे दोस्त मैं बताना चाहूँगा, आप सुनिएगा जरा ध्यान से, जरा गौर कीजिएगा। भंडार संसाधन जो होता है किसी वो पर्यावरण में उपलब्ध होता है। ठीक है, वो पर्यावरण में रहता है लेकिन तकनीकी के द्वारा हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, उसको तकनीकी के द्वारा हम उपयोग में ला सकते हैं। फिर आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि सर संभावित संसाधन और संचित कोष संसाधन, ठीक है, यानी कि भंडार संसाधन जो है, संचित संभावित संसाधन जो है, आप दोनों का डिफिनेशन एक ही बता रहे हैं। हाँ मेरे दोस्त, क्योंकि वो भी किसी विशेष क्षेत्र में, तो विशेष क्षेत्र पर्यावरण में ही तो रहेगा, और जो खनिज है वो किसी विशेष क्षेत्र, उसमें नाम रख दिया गया कि हाँ यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है लेकिन हाँ अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है। संभावना है कि हाँ उसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको ला करके उपयोग कर लेंगे। ये होता है अपना संभावित संसाधन। लेकिन भंडार संसाधन जो कहता है पर्यावरण में है, तो फिर जो हिमालय क्षेत्र खनिज हो तो भी तो पर्यावरण में ही ना, विशेष क्षेत्र पर्यावरण में ही तो है मेरे दोस्त। तो कहता है कि जो पर्यावरण में उपलब्ध होता है और उसको उपलब्ध तकनीकी के द्वारा हम उसको अपने उपयोग में ला सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर दोनों जो संभावित संसाधन और भंडार संसाधन जो है कुछ मिलता जुलता इसका है। ठीक है, बस भाषा का क्या है, चेंजिंग है। बस ये आप समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। बस आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए, और यदि समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।